Hello class, welcome back to your online class session and today is our computer period. Everyone take out your book computer browser and take out page number 23. We will read it today. क्लास इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के हिस्से। मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया था और मैंने इनकी पिक्चर्स भी आपको नोटबुक में पेस्ट करने के लिए दी थी। जैसे कि आपको बताया था जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से होते हैं, हेड, आइज़, नोज़, हैंड, लेग, शोल्डर, और वो सभी मिलजुल के काम करते हैं अलग अलग। उसी तरह से कंप्यूटर के हिस्से भी सभी मिलजुल के काम करते हैं। 29 जुलाई को जो क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको रीड करवाया था मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड के बारे में। मॉनिटर जो है वो एक टेलीविज़न के जैसा दिखता है, टीवी के जैसा दिखता है। इसमें हम मूवी देख सकते हैं और हम जो भी काम करते हैं वो हमें मॉनिटर के ऊपर नज़र आता है। सेकेंड पार्ट वाज माउस। माउस के बारे में आपको पढ़ाया था कि जो माउस है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, यानी कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो एक एरो होता है और उस एरो को हमें इधर से उधर घुमाना है। जैसे ये पेंसिल को मुझे आपको कोई चीज़ दिखानी है तो मैं पेंसिल रख के उसके नीचे दिखाऊंगी ना, दिस इज़ माउस, दिस इज़ मॉनिटर। इसी तरह से अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना है तो आप फिंगर या पेंसिल से तो दिखाओगे नहीं, आप किससे दिखाएंगे? माउस की हेल्प से। जो माउस है वो इस एरो को इधर से उधर घुमाने में मदद करता है। थर्ड मैंने पार्ट आपको कीबोर्ड पढ़ाया था। कीबोर्ड क्या होता है क्लास? जिसकी हेल्प से हम टाइपिंग कर सकते हैं यानी कंप्यूटर पे कुछ भी लिख सकते हैं। और कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं जिन्हें हम बटन नहीं कीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीज़। मैनी कीज़ ऑन द कीबोर्ड। तो क्लास चलिए अब हम अपना चैप्टर जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। आवर नेक्स्ट पार्ट इज CPU। CPU क्या होता है? CPU की फुल फॉर्म है CENTRAL, सेंट्रल, PRO, प्रो, CESSING, प्रोसेसिंग, UNIT, यूनिट। तो CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम है, ये CPU शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? ये जो CPU है बच्चों, ये कंप्यूटर का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। जैसे आप कुछ भी लर्न करते हो तो कहाँ पर सारी बातें हमें याद रहती हैं? हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग में। अपने दिमाग में हम सब बातों को स्टोर कर लेते हैं ना, जो जो हमें याद करना होता है, ठीक है। तो उसी तरह से कंप्यूटर को अगर जो भी काम अपना याद रखना होता है, अपनी काम को स्टोर करके रखना होता है, वो सब कहाँ होता है? CPU में। ओके। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू कैलकुलेट। ये कंप्यूटर की मदद करता है कैलकुलेट करने में, गणना करने में, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी सम को करने में, प्लस को, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी। एंड डू द वर्क। या कंप्यूटर जो भी काम करता है वो CPU की मदद से ही करता है। ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर अटैच्ड विथ CPU। जितने भी ऑल पार्ट्स यानी सभी हिस्से ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के सभी हिस्से आर अटैच्ड। अटैच मतलब जुड़े हुए होते हैं विद द CPU। CPU से कंप्यूटर का हर हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके घर में कंप्यूटर है बच्चों तो आप देख सकते हैं कि सभी वायर, माउस की वायर, मॉनिटर की वायर, कीबोर्ड की वायर, सभी जो है वो CPU से जुड़ी होती हैं। As our brain controls all the parts of our body, CPU controls all the parts of computer. As our brain, जैसे हमारा दिमाग कंट्रोल यानी नियंत्रण करता है all the parts of our body, हमारी बॉडी के सभी हिस्सों को। ये जो हम हाथों से काम कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं या कुछ भी महसूस कर रहे हैं, तो ये सब हमें पता है कौन बताता है? हमारा ब्रेन। अब जैसे आप किसी गरम चीज़ को हाथ लगाओ, क्या आप उसको पकड़ के रखोगे? नहीं ना, आप जल्दी से हाथ हटा लोगे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, आपका दिमाग, वो सिग्नल भेजता है कि भाई आप हाथ हटा लो, नहीं तो आपका हाथ जो है वो जल जाएगा। तो हमें क्या काम करना है ये हमें हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग बताता है। CPU कंट्रोल्स यानी CPU जो है वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी सबसे ज़रूरी पार्ट यानी हिस्सा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? जिससे हम प्रिंट आउट्स लेते हैं। जैसे कि आप होमवर्क होते हैं, आपका वर्कशीट्स होती हैं, जो भी आपको स्कूल से भेजा जाता है, तो आपके पेरेंट्स उसका प्रिंट आउट लेते हैं ना, तो वो किसकी हेल्प से लेते हैं? प्रिंटर की। इट हेल्प्स टू प्रिंट द पिक्चर्स ऑन अ पेपर।
इट हेल्प यानी ये मदद करता है, टू प्रिंट यानी प्रिंट करने में, द पिक्चर को प्रिंट करने में, ऑन अ पेपर एक पेपर के ऊपर। यहाँ प्रिंटर के अंदर हम पेपर लगा देते हैं, शीट लगा देते हैं, और शीट को जब हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं तो उसमें जो भी हमें काम चाहिए कंप्यूटर के ऊपर वो इसके ऊपर प्रिंट होकर आ जाता है। इट कैन प्रिंट द होमवर्क, ये आपको होमवर्क प्रिंट करके देता है, एंड प्रोजेक्ट वर्क ऑल्सो, या आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है, जैसे कि मैम आपको बोलती हैं आपको नोटबुक में ये पिक्चर लगानी है, या फिर ये आपको वर्कशीट मिली है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको पूरा करना है, तो वो सब होमवर्क वगैरह सब कुछ जो है कंप्यूटर पे भेजा जाता है और कंप्यूटर से हम प्रिंट आउट लेते हैं। द प्रिंटेड पेपर दैट कम्स आउट फ्रॉम प्रिंटर इज कॉल्ड प्रिंट आउट। द प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड यानी छपा हुआ, पेपर यानी कागज़। जब हम प्रिंटर में कागज़ डालते हैं बिल्कुल प्लेन होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जब हम उसको प्रिंट आउट उसका निकालते हैं प्रिंटर से, जब हम उसमें प्रिंटर में डालते हैं पेपर को, कम्स आउट यानी जब वो बाहर आता है प्रिंटर से तो वो उस पर क्या होता है, प्रिंट आउट, यानी ऐसे सब कुछ छपा हुआ होता है, उसे प्रिंट आउट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द स्पीकर्स। स्पीकर आपको मालूम है, अगर कंप्यूटर में स्पीकर नहीं हो तो आपको कंप्यूटर में जो भी गाने चल रहे हैं या फिल्में चल रही हैं उसका आवाज़ आपको तेज़ सुनाई नहीं देगी। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक ऑन कंप्यूटर। स्पीकर यूज़ होते हैं यानी इस्तेमाल होते हैं, टू लिसन, लिसन यानी सुनना, टू म्यूज़िक संगीत को, ऑन द कंप्यूटर संगीत, म्यूज़िक यानी गाने। तो गाने आपको सुनने हैं कंप्यूटर पे तो आप किसकी मदद से सुनोगे, स्पीकर। डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो का मतलब क्या आपको पता है या क्या आप जानते हो। ये देखो इस तरह के हेडफोन देखे होंगे आपने अक्सर, इसे लोग कानों में लगाते हैं। हेडफोन्स आर ऑल्सो यूज टू लिसन टू म्यूजिक ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे एक तो आप स्पीकर की मदद से सुन सकते हो गाने, जब आप स्पीकर पे सुनोगे तो वो आपके साथ सारे घर में सबको सुनाई देंगे, लेकिन सिर्फ गाने आपको सुनने हैं और कोई दूसरा आदमी परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो, तो आप क्या लगा सकते हो, हेडफोन। इससे क्या होगा, सिर्फ आपके कानों में आवाज़ जाएगी, दूसरे किसी को भी पता नहीं चलेगा या कोई दूसरा आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। आप स्पीकर से भी गाने सुन सकते हो, हेडफोन से भी गाने सुन सकते हो। स्पीकर से सभी लोग सुन सकते हैं और हेडफोन से सिर्फ 1 पर्सन, एक आदमी सुन सकता है, ठीक है। लेट्स रिकॉल, यानी चलो अब हम एक बार रिकॉल करते हैं, यानी सारा रिवाइज करते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड प्रिंटर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और प्रिंटर हैं डिफरेंट पार्ट, अलग अलग हिस्से ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के। मॉनिटर शोज द वर्क डन ऑन कंप्यूटर, मॉनिटर हमें दिखाता है वर्क डन ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पे क्या काम हुआ है। कीबोर्ड इज यूज टू टाइप ऑन कंप्यूटर, कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है टाइपिंग करने के लिए कंप्यूटर पे। माउस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, माउस से हम पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, पिक्चर को बनाते हैं, जैसे आप अपनी कॉपी में पेंसिल से पिक्चर बनाते हो ना कुछ भी, तो उस तरह से कंप्यूटर पे पिक्चर बनानी है तो किससे बनाएंगे, माउस की हेल्प से। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, यानी कंप्यूटर के सब हिस्सों को कंट्रोल करता है। प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द पिक्चर, प्रिंटर का इस्तेमाल होता है पिक्चर को प्रिंट करने के लिए, पिक्चर को छापने के लिए पेपर के ऊपर। अब क्लास 1, अब आपका एक्टिविटी टाइम है। कलर द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को कलर करना है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी कलर नहीं करना है, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग कलर करना है। नंबर 1 में क्या लिखा है, स्पीकर रेड, तो देखो ये स्पीकर्स हैं, इन्हें हमने कौन सा कलर करना है, रेड। मॉनिटर, ये रहा हमारा मॉनिटर, मॉनिटर कौन सा कलर करना है, ग्रीन, मॉनिटर विल बी ग्रीन, तो आप ग्रीन कलर फिल करोगे, मैंने किया है, आप अपनी बुक में अपने आप करेंगे। प्रिंटर, प्रिंटर को करना है पर्पल, तो देखो ये प्रिंटर है ना, तो प्रिंटर को कौन सा कलर करना है, पर्पल। सीपीयू, ये रहा सीपीयू बॉक्स, तो जो सीपीयू है उसमें कौन सा कलर करना है, ब्लू, ओके, तो आप इसमें ब्लू कलर फिल करेंगे। माउस, दिस इज माउस, तो माउस को आपको कौन सा कलर करना है, येलो, तो माउस में हमने येलो कलर फिल किया है। एंड नेक्स्ट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड जिससे हम टाइपिंग करते हैं, ये रहा कीबोर्ड, और कीबोर्ड में विच कलर यू हैव टू फिल द ऑरेंज कलर, ओके। तो आप स्पीकर में रेड, मॉनिटर में ग्रीन, प्रिंटर में पर्पल, सीपीयू में ब्लू, माउस में येलो एंड कीबोर्ड में ऑरेंज कलर फिल करेंगे। क्लास, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। सारा चैप्टर जितना मैंने आपको पढ़ाया है वर्ड टू वर्ड सब बच्चों को पढ़ना है, सब बच्चों को बुक पढ़नी आनी चाहिए, सब वर्ड्स पढ़ने आने चाहिए। इस चैप्टर को अच्छे से फिर से रीड आउट करना है और इस एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करना है। कोई होमवर्क आज कॉपी में नहीं है, सिर्फ बुक में है आपकी ये एक्टिविटी इंटरेस्टिंग सी, ओके क्लास। तो
सब बच्चों को सब पार्ट्स के नेम लर्न करने हैं, इन्हें प्रॉपरली कलर करना है। थैंक यू फॉर टुडे।